युगतेवर के यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ ख्यात दार्शनिक, चिंतक, लेखक प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गादत्त पांडे जी हैं। आज हम उनसे जैन दर्शन की उदारता के बारे में कुछ विचार सुनना चाहेंगे और विचार आपसे साझा करना चाहेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गादत्त पांडे जी से वो जैन दर्शन के बारे में अपना विचार व्यंजित करें। प्रोफेसर डॉक्टर पांडे जी। जैन दर्शन उदारवादी दर्शन है। यह दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा में उदारवादी दृष्टिकोण को व्यवस्थित रखता है। वो कहता है कि कोई ज्ञान त्रिकाला बाधित सत्य नहीं होता। हर ज्ञान, हर कथन सापेक्ष होता है, देश काल परिस्थिति के अधीन होता है। जीव को हमेशा कथन के पूर्व स्यात् अथवा शायद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैन दर्शन में सप्तभंगी नय की विस्तृत चर्चा की गई है। 7 प्रकार के नय या परामर्श अथवा निर्णय होते हैं। स्यात् अस्ति, शायद है। स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है भी नहीं भी है। स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। स्यात् अथवा शायद शब्द का प्रयोग हर कथन के पहले लगाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि यह कथन सापेक्षिक सत्य है, देश काल परिस्थिति के अधीन सत्य है। देश काल बदलेगा तो परामर्श भी बदलेगा, ऐसी धारणा बराबर बनी रहती है। इस दृष्टि से 2 ज्ञान के प्रकार हैं, विकल ज्ञान और केवल ज्ञान। जीव के ज्ञान विकल ज्ञान है, सापेक्षिक ज्ञान है, और तीर्थंकर के ज्ञान केवल ज्ञान है। वे जो कहते हैं वे सत्य होते हैं, त्रिकाला बाधित सत्य होते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सभी कालों में उनका कथन सत्य होता है। अब तत्व मीमांसा में व्यावहारिक पक्ष जितना उपयोगी है, उसके अनुसार बंध और मोक्ष की अवधारणा विशेष रूप से ध्यातव्य है। जीव बंधता कैसे है, शरीर संसार में पड़ता कैसे है, अपने ही कर्मों के नाते। वो बंध 2 प्रकार का बंधन होता है, द्रव्य बंध, भाव बंध। सबसे खतरनाक भाव बंध है। पहले भाव दूषित होगा
तब द्रव्यबंध होगा। जैसा भाव होगा, जैसा विचार होगा, वैसे शरीर संसार भी मिलेगा। इसलिए जो शरीर मिला है, जो संसार मिला है, उसके लिए जीव स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए मुक्त होने के लिए जैन दर्शन में त्रिरत्न की चर्चा की गई है। 3 रत्न: सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, जो देखो ठीक से देखो। सम्यक ज्ञान, जो जानो वो ठीक से जानो, आधा अधूरा नहीं। और जब मन में बैठ जाए, चित्त में ठहर जाए, तो तदनुसार आचरण करो, सदाचार करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और पुनर्जन्म बहुत अच्छा होगा।